गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। तो चलते हैं बी कंटिन्यू अपने चैप्टर की ओर कि चैप्टर हमें जो हमारा चैप्टर है 11th क्लास का, ध्यान देना। क्लास हमारी है 11th है, चैप्टर चल रहा है हमारा 5th, सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी और चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। और टॉपिक चल रहा है उसका सेकेंड स्टेज है सेकेंड। टॉपिक क्या है? टॉपिक को पढ़ने से पहले ध्यान देना, आज का जो वीडियो क्लास है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो क्लास प्रैक्टिकल है, कहने का मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें पढ़ाया जाएगा, बट ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो ही प्रैक्टिकल पोर्शन में पूछा जाएगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, तब जाके ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। आपके सारे डाउट आज यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में, कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्या क्या मिस्टेक हो रही है, यानी बैंक से समाधान कैसे किया जाएगा, कौन कौन से जो ट्रांजेक्शन है उनका एरर का रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाएगा। तो ध्यान देना, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है केसेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। यानी पहले का था कैश बुक का बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को रेक्टिफाई करने के लिए ही बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। यानी कैश बुक में हमारा डिपॉजिट अमाउंट कितना है और पासबुक में डिपॉजिट अमाउंट सेम डे सेम अमाउंट होना चाहिए, तब जाके क्लियर होता है यहाँ की बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक्चुअली क्लियर है। बट अगर उनमें डिफरेंस होता है तो क्या डिफरेंस है, उन डिफरेंसों को यहाँ देखा जाएगा। तो ध्यान देना, जो डिफरेंस आते हैं कैश बुक और पासबुक में वो 2 टाइप से होते हैं। कितने टाइप से हो रहे हैं? 2 टाइप से डिफरेंस हो रहे हैं। एक तो टाइम गैप का हो रहा है, एक तो टाइम गैप का होता है और एक होता है एरर जो एंट्री कर देते हैं ना उसका होता है। तो ध्यान देना, फर्स्ट जो हमारा है उसको बोला जा रहा है यहाँ पे, जो फर्स्ट केस है हमारे पास वो हो रहा है यहाँ पे डिफरेंस ड्यू टू टाइम गैप। डिफरेंस ड्यू टू टाइम गैप in recording transaction, in recording transaction। ध्यान देना, फर्स्ट हमारा क्या है कि डिफरेंस आएगा, ड्यू यानी बाकी है, टाइम गैप, टाइम गैप हो जाएगा और वो भी किसमें, जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे उन ट्रांजेक्शनों के रिकॉर्ड में टाइम गैप आएगा, वो आपको क्लियर करवाया जाएगा। पहले आपको दोनों मेथड बता दिया जाता है। और जो सेकंड मेथड है हमारे पास वो चल रहा है हमारे पास डिफरेंस केस्ड, डिफरेंस केस्ड ड्यू टू एरर, ड्यू टू एरर इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। ध्यान देना क्या कहता है यहाँ पे, 2 मेथड है। दूसरा मेथड क्या, डिफरेंस आएगा, केस बनेंगे, कारण बनेंगे ड्यू टू एरर्स, यानी कोई गलतियां कर दी जाएगी इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। ध्यान देना, केस बुक और पासबुक में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों हो रहा है, उस डिफरेंस के 2 कारण है, 2 मेथड है। पहला मेथड है टाइम गैप का। फर्स्ट मेथड क्या है, टाइम गैप का, यानी मैं समझा दूं, आपको एक्सप्लेन कर दूं। टाइम गैप का मतलब हो गया, जैसे कि बात की जा रही है हमारा चेक, ठीक है, एक होती है हमारी, वापस ले रहा हूं रिपीट, कैश बुक और एक होती है पासबुक। दैट्स क्लियर। अगर कैश बुक में चेक हमारे पास क्या हुआ, रिसीव्ड, चेक क्या हुआ, रिसीव होता है, तो हम कैश बुक के डेबिट में इसको क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है, यानी रिकॉर्ड कर दिया जाता है। प्लस का मतलब है रिकॉर्ड, रिकॉर्डेड, इसको कैश बुक के डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। और
पासबुक के डेबिट में भी इसको क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा सेम डे। ध्यान देना, अगर कोई चेक हमें रिसीव होता है तो हम जो बिजनेसमैन है, जो ओनर ऑफ द बिजनेस है, बिजनेस का जो ओनर है, जो एम्प्लॉय है, वो क्या करता है या कैशियर है, जैसे ही चेक रिसीव होगा, और एग्जांपल बता दूं 24 नवंबर 2020 यानी 24 सितंबर चल रहा है, तो अगर सितंबर की 24 डेट को चेक रिसीव हुआ है, कहने का मतलब कैश बुक में पैसा प्लस हो गया या इंक्रीज हो गया है। बट ये चेक हमने बैंक में कलेक्ट करने के लिए डाला, डिपॉजिट करवाया, और बैंक ने 24 की जगह इसको डिपॉजिट किया या कलेक्ट किया, कलेक्टेड बाय बैंक। इसी चेक को बैंक कलेक्ट कर रही है और वो कर रही है 25 नवंबर को। नवंबर क्या एक्चुअली सितंबर है, 25 सितंबर को। ध्यान देना, यानी गैप हो गया। 24 सितंबर को तो हमारे पास रिसीव हुआ, कैश बुक के डेबिट में हमने रिकॉर्ड किया, और पासबुक में रिकॉर्ड कब हुआ, बैंक के थ्रू 25 सितंबर को, यानी 1 डे का गैप हो गया। तो इस डे के गैप के कारण कैश बुक का और पासबुक में क्या होता है, जो बैलेंस होता है उनमें डिफरेंस होता है। इसे बोला जाएगा टाइमिंग गैप। दैट्स क्लियर, टाइमिंग गैप। अब बात करते हैं कैश ड्यू टू एरर। क्या कारण है कि एरर हो जाता है, यानी बाय मिस्टेक, ओमिटेड। ध्यान देना, ओमिटेड या मिसिंग भी कह सकते हैं हम। ओमिटेड हो गया या मिसिंग हो गया, यानी बैंक में रिकॉर्ड कर दिया बट कैश बुक में रिकॉर्ड करना ओमिट हो गया, या कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया बट बैंक में ओमिटेड हो गया, तो वो केस क्या है, ड्यू टू एरर। तो अगर ओमिटेड हो जाता है रिकॉर्डिंग में, ओमिटेड रिकॉर्ड बाय ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू, और ओमिटेड रिकॉर्डेड इन बैंक क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन को, तो वो क्या होता है कि यहाँ पे कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस होता है वो दोनों मैच नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। दैट क्लियर। अब बात करते हैं हम आपको यहाँ पे कि जो डिफरेंस ड्यू टू टाइम गैप है उनके क्या क्या रीजन है, कौन कौन से पॉइंट है। ध्यान देना, हम पॉइंट देखेंगे, उन पॉइंटों को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे कि कौन से पॉइंट है जिनमें टाइमिंग गैप के कारण कैश बुक का और पासबुक का जो टोटल या जो बैलेंस है वो सेम डे मैच नहीं होता है। तो यहाँ चलते हैं हम, ध्यान देना, देखना, इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं कि कैश बुक और पासबुक के जो बैलेंस होता है टाइमिंग गैप का होता है, उस टाइमिंग गैप के जो बैलेंस के क्या क्या रीजन है उन रीजनों को यहाँ पे पढ़ा जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं रीजन। देखना, रीजन्स, ध्यान देना, फर्स्ट में पहला पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं। पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं चेक इशू। ध्यान देना, चेक issued but not presented into बैंक। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक, कहने का मतलब सेम डे की बात आ रही है। फर्स्ट रीजन है, ध्यान देना, चेक क्या किया हमने, इशू किया यानी निर्गमित किए, लेकिन उसी दिन भुगतान नहीं हुआ। ध्यान देना, ये रीजन है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रीजन आ रहा है चेक इशूड बट नॉट येट
बट नॉट येट प्रेजेंटेड इनटू बैंक। येट यानी अभी तक, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड इनटू बैंक। ध्यान देना, इसको सोचना समझना। ये बिजनेसमैन है, ए यहाँ पे बिजनेसमैन है और बी यहाँ पे कस्टमर। बी यहाँ पे क्या हो गया, कस्टमर हो गया या दूसरा कोई पर्सन है। अब ए ने यहाँ पे इसको चेक क्या किया, इशू किया। ए ने यहाँ पे क्या किया, चेक इशू किया। ध्यान देना, चेक इशू कर रहा है। डिजिट अमाउंट कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 5000 का लिया है यहाँ पे कि 5000 का चेक हमने क्या किया यहाँ पे इशू किया है। 5000 का चेक यहाँ पे इशू कर दिया। ध्यान देना, जैसे ही बिजनेसमैन चेक इशू करेगा, जैसे ही बिजनेसमैन चेक इशू करेगा, वो क्या करेगा, जो उसके पास केस बुक है, उसके पास क्या है, केस बुक है, यानी कि चेक इशू कर दिया, यानी उसका पेमेंट डिक्रीज हो गया। पेमेंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो अपने केस बुक में क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर देगा, यानी पेमेंट साइड पोस्टिंग कर दिया जाएगा कि भाई मेरे से पेमेंट आउट हो गया। तो ये क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर देगा यहाँ पे केस बुक के क्रेडिट में। और कहने का मतलब क्या कर देगा, ये जो केस बुक में से जो केस है, केस बुक में से केस है डिडक्ट कर देगा, यानी माइनस कर देगा। अब बात आती है आगे, चेक इशू किया, चेक इशू किया, बट ये जो पर्सन है बी को हमने चेक इशू किया, बी ने इस चेक को रिसीव्ड किया। ध्यान देना, रिसीव्ड, बी ने चेक को रिसीव्ड किया, लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, नॉट प्रेजेंट इनटू बैंक। बैंक में ये बी सेम डे, आज के दिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। प्रेजेंट नहीं हुआ तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो हमारी पासबुक थी, कहने का मतलब ध्यान देना, पासबुक में कौन सा, बैंक कॉलम, बैंक कॉलम, पासबुक का जो बैंक कॉलम या केस बुक का जो बैंक कॉलम है, उसमें कोई एंट्री नहीं हुई। ना तो ये जो ट्रांजैक्शन है डेबिट में रिकॉर्ड हुआ, ना ही क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ। क्लियर, यानी कहने का मतलब केस बुक में 5000 क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया, यानी माइनस में क्रेडिट, यानी केस बुक का 5000 से कम हो गया, 5000 से डिक्रीज हो गया। बट पासबुक में यहाँ पे नो एंट्री, नो एंट्री, बिकॉज हिज पर्सन या ही पर्सन आर नॉट प्रेजेंट इनटू बैंक फॉर पेमेंट। ये जो बी है पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। क्लियर, तो कहने का मतलब अब जब इसका रेक्टिफाई किया जाएगा तो उस टाइम पे आपको बताया जाएगा। बट अभी यहाँ पे रीजन बताए जा रहे हैं कि क्या रीजन है, और उन रीजनों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो फर्स्ट रीजन आपके क्लियर। अब चलते हैं, उतारते जाना, रिकॉर्ड करते जाना, राइट करते जाना अपने नोटबुक में, और ढंग से अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। अब चलते हैं दूसरे रीजन की ओर। ध्यान देना, दूसरा रीजन क्या कह रहा है, चेक रिसीव्ड, चेक क्या हो गया, हमें रिसीव्ड हो गया। सेकंड पॉइंट हमारे पास, चेक रिसीव्ड and deposit into bank, deposited into bank but not collected by bank। चेक को क्या किया हमने, रिसीव किया, चेक हमारे पास आया, जैसे ही चेक आया हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। कहने का मतलब चेक प्राप्त हुआ और संग्रहण यानी जमा करने के लिए, यानी डिपॉजिट करने के लिए बैंक में भेजा पर संग्रहण नहीं हुआ।
ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। समझने की कोशिश करना, चेक हमारे पास इन हुआ है, ध्यान देना, सेम डे की बात आ रही है, कैश बुक, और ये है पासबुक। अब बात आ रही है इस पॉइंट की, चेक क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ। जैसे ही चेक रिसीव हुआ, हमने कैश बुक के कहाँ पोस्टिंग कर दी, डेबिट साइड कर दी, यानी पैसा डिपॉजिट हो गया। हमने कैश बुक में कर दी, यानी पैसा किस में दिखा दिया, मनी किस में दिखा दी, प्लस में दिखा दी, यानी इंक्रीज हो गया। कैश बुक का पैसा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसे ही चेक आया, रिसीव हुआ, कैश बुक के डेबिट में या कैश बुक के प्लस ऐड कर दिया। अब इस चेक को हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, कलेक्शन के लिए हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। लेकिन बैंक ने सेम डे कलेक्ट नहीं किया, यानी पासबुक के बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में हमारा पैसा आज कलेक्ट नहीं हुआ। ना तो पासबुक के डेबिट में एंट्री हुई, ना पासबुक के बैंक के कॉलम में नो एंट्री, या नो रिकॉर्ड इज दिस ट्रांजेक्शन। यह ट्रांजेक्शन अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कैश बुक में तो हमने पैसा क्या कर दिया था, प्लस में दिखा दिया था, ऐड कर दिया था, पासबुक में कोई एंट्री नहीं है, तो ये टाइम गैप है। तो इसको यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, अपोजिट माइनस कर दिया जाएगा, वो आगे आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब थर्ड लेते हैं हम, हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आ रहा है, ध्यान देना, थर्ड पॉइंट आ रहा है डायरेक्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इन बैंक बाय कस्टमर या डेब्टर। कहने का मतलब देनदार के द्वारा सीधा बैंक में जमा। समझना, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया बाय डेब्टर। कहने का मतलब डेब्टर है, कोई डेब्टर है, ये कैश बुक और ये पासबुक। ध्यान देना, ए डेब्टर है, एक सेम डे, आज की बात हो रही है, टुडे, आज हम इसके 3000 है, इसको सेल आउट किया था, या बिजनेस जो भी बिजनेसमैन है, एक बोरोड किया था, उधार दिया था इसको, तो ये पैसा ये पेमेंट करेगा, तो क्या करा, डायरेक्ट डिपॉजिट। ए ने क्या किया, डायरेक्ट कहाँ डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। ध्यान देना, ए ने कहाँ डिपॉजिट करवाया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो बैंक के डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया, यानी पैसा क्या हो गया, प्लस में हो गया, इंक्रीज हो गया। बट हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी केस बुक में क्या हुई, नो एंट्री, केस बुक में कोई भी एंट्री नहीं की गई। क्लियर। अब इसको यहाँ क्या कर दिया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा, तो क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा, जो आगे आपको अच्छी तरीके से टॉपिक टू टॉपिक क्लियर किए जाएंगे। आगे चलते हैं हम फोर्थ पॉइंट की ओर। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास बैंक कलेक्टेड, या बैंक चार्ज कर लो, बैंक चार्ज, बैंक खर्चा। ध्यान देना, बैंक चार्ज है, बैंक कब चार्ज करती है, हमें अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन बैंक डिडक्टेड ए चार्ज, या बैंक चार्ज करती है, उस टाइम पे बैंक के पासबुक के बैंक अकाउंट में हमारा पैसा डिडक्ट हो जाता है। यानी पासबुक का जो बैंक अकाउंट है उसका कहाँ पोस्टिंग हो जाती है, हमारी क्रेडिट साइड, यानी पेमेंट साइड पोस्टिंग हो जाती है, यानी पैसा क्या हो जाता है, जो मनी है वो क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। और सेम डे
सेम डे की बात करते हैं, कैश बुक में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कब तक नहीं मिलेगी? जब तक हम बैंक में जाकर पासबुक में एंट्री करवाएंगे तब तक नहीं मिलेगी। जब एंट्री की जाएगी तब हमें पता चलेगा कि उस दिन या इस दिन हमारा पैसा बैंक ने चार्ज या डिडक्ट कर लिया है। दैट्स क्लियर। अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ इसको क्या कर दिया जाएगा? प्लस कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं हम अपना फिफ्थ टॉपिक की ओर। फिफ्थ है रीजन हमारा बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। बैंक ने ब्याज एवं लाभांश के जमा किए। ध्यान देना, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। बैंक ने कलेक्ट किया, बैंक हमारे अकाउंट में कलेक्ट करेगी। ध्यान देना, बैंक अकाउंट यानी पासबुक के बैंक अकाउंट में पैसा कलेक्ट हो गया यानी डिपॉजिट हो गया। तो डिपॉजिट हो गया तो प्लस में यानी किस साइड रिकॉर्ड कर दिया? डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। और बात आती है हमारे पास कैश बुक की। बात क्या आती है हमारी? कैश बुक की बात आती है। तो कैश बुक में यहाँ पे अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई। वही रीजन हो गया इससे पहले वाला रीजन का। नो एंट्री का पता कब चलेगा? जब हम पासबुक में एंट्री करवाएंगे। दैट्स क्लियर। इसके रेक्टिफाई को करने के लिए बैंक अकाउंट पासबुक में से इसको क्या कर दिया जाएगा? डिडक्ट कर दिया जाएगा। जितना प्लस तो सेम डे उसी को माइनस कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। या केस बुक में इसको छड़ा दिया जाएगा, पोस्टिंग कर दी जाएगी, तो केस बुक में डेबिट में किया जाएगा। अगले चलते हैं हम। हमारा टॉपिक है अगला डायरेक्ट पेमेंट या फिक्स्ड ऑर्डर। पेमेंट बाय बैंक, सीधा भुगतान या स्थायी आदेश भुगतान, वो भी किसके द्वारा? बैंक द्वारा। ध्यान देना, डायरेक्ट पेमेंट किया जा रहा है किसके द्वारा? किसके थ्रू? बैंक के थ्रू। या बैंक को हमने फिक्स ऑर्डर दे दिया कि पेमेंट किया जाएगा। सीधा भुगतान या स्थायी आदेश भुगतान हो गया बैंक के द्वारा। ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस हमारा लार्ज स्केल पे है और बिजनेस में जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, वाटर बिल हो गया आपका, ये जो पानी का बिल, बिजली का बिल, ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं। जो ओनर होता है बिजनेसमैन, वो बैंक को एक फिक्स ऑर्डर दे देता है कि आप हमारे अकाउंट से इन जो अमाउंट होती है, जो एक्सपेंस होता है, उनको क्या करोगे? आप डिपॉजिट करवाते जाओगे, इनका पेमेंट क्लियर करते जाओगे। तो जब बैंक, ध्यान देना, पासबुक का बैंक अकाउंट जैसे ही अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा तो कहाँ को पोस्टिंग की जाएगी? बैंक के क्रेडिट साइड में। यानी पैसा क्या हो गया? हमारे पास डिडक्ट हो गया। और जैसे मान लेते हैं आज 24 डेट है, 24 सितंबर 2020 है। आज वाटर बिल है, पानी का बिल है। आज वो बिल बिजनेस में नया आकर के सीधा ही कहाँ जा रहा है? बैंक में जाएगा, क्योंकि बैंक को हमने फिक्स ऑर्डर कर रखा है कि हमारा पेमेंट आपके द्वारा किया जाएगा। तो बैंक उसका पेमेंट कर देगी। और कब इंफॉर्मेशन मिलेगी? जब पासबुक में एंट्री करवाई जाएगी। तो यहाँ पे
केस बुक में नो एंट्री, केस बुक में अभी तक कोई एंट्री नहीं है, तो इसका रेक्टिफाई किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तो माइनस है तो इसको क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। कौन से बैलेंस में किया जाएगा आगे के वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगला जो टॉपिक है अपना, उस रीजन का नाम है टोनर। ऑफ ए चेक, डिसऑनर्ड ऑफ ए चेक। चेक का क्या हो गया, अनादरण। चेक का अनादरण होना, यानी बाउंस। बाउंस का नाम सुना होगा, चेक बाउंस हो गया। यानी हम किसी को चेक देते हैं, चेक पे करते हैं, चेक रिसीव होता है, और जिस टाइम का चेक था, जिस डेट का चेक था, उस डेट को जब बैंक में पैसा लेने जाते हैं या पैसा हमारा कटता है, डिडक्ट होता है, उस दिन बैंक के उसके अकाउंट में कोई भी मनी नहीं रहती है, उतना पैसा नहीं रहता है, और चेक डिसऑनर्ड हो जाता है। बैंक उस चेक को क्या कर देता है, यहाँ पे बाउंस कर देता है। ठीक है, जब चेक बाउंस होगा, ध्यान देना, जब चेक बाउंस हो जाता है तो हमारे अकाउंट में कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं होता है। जैसे ही चेक मिला हमें, चेक क्या हुआ, हमें रिसीव्ड हुआ, तो हमने केस बुक में पैसा क्या कर दिया, प्लस कर दिया था। अब उस चेक को हमने बैंक में कलेक्ट करवाया, डिपॉजिट करने के लिए कलेक्ट करवाया, और वो यहाँ पे क्या हो गया, बाउंस या डिसऑनर्ड। क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। और जैसे डिसऑनर्ड हो जाएगा तो बैंक में जो हमने प्लस किया था, हमारा यहाँ पे जो केस बुक में प्लस किया था, जो पासबुक में नो एंट्री हुई है अभी तक, यानी पैसा डिपॉजिट ही नहीं हुआ, या जो हमने पेमेंट किया था, हमारा पैसा जो यहाँ पे हमने पेमेंट हो गया, हमारे पास पे हो गया था, हमने माइनस केस बुक में कर दिया था, बट यहाँ पे हमारा चेक डिसऑनर्ड हो गया, यानी बैंक से कोई पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसको यहाँ पे रेक्टिफाई किया जाएगा। दैट्स क्लियर। ऐसे ही छोटे मोटे और जो आपको रीजन है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाते जाएंगे, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, और इन जो रीजन्स की एक टेबल है, उस टेबल को भी आपको समझाया जाएगा। उस टेबल में डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का, केस बुक का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस में किस प्रकार से पोस्टिंग करनी है, किसको ऐड किया जाएगा, किसको माइनस किया जाएगा, अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। और अगले वीडियो में भी, नेक्स्ट वीडियो में भी आपको और अच्छी तरीके से समझाने की क्लियर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।